बिकॉज यू वर अनअवेकन्ड। तो आपको यह पता ही नहीं था कि अभी तक आपके साथ जो कुछ भी बुरा बुरा होता चला जा रहा था वह आपके किसी अपने के ही द्वारा आपके लिए स्पेल वर्क प्रोजेक्ट किया गया था। अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी बार बार खराब होने लग पड़ी। आपको लगा ये तो नॉर्मल सी ही बात है, टेक्निकल फॉल्ट तो पेश आता ही रहता है। फिर आपने क्या किया, अपनी गाड़ी को मैकेनिक से ठीक करवा लिया। 2-3 दिन बाद आप देखते हैं कि फिर से गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लग पड़ी है। तब भी आपका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा होता कि यह आपकी तरफ भेजी गई किसी नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है। कुछ दिनों से आपके लाइफ पार्टनर के साथ तू मैं चल रही है। आपको यह भी साधारण सी ही बात लगती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच किसी न किसी बात पर जब विचार नहीं मिलते हैं तो आपसी मतभेद हो जाना इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो आप क्या करते हैं, आप इस आपसी मतभेद पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आप नोटिस करते हैं कि आप दोनों के एक दूसरे के साथ विचारों की क्लैशेस आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, तब आपका ध्यान इस तरफ जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग। यह सिलसिला यही नहीं रुकता, आपको अपने घर के इर्द गिर्द ना दुर्गंध अनुभव होने लगती है। दुर्गंध भी इतनी गंदी जैसे किसी मरे हुए जानवर का शरीर जब गलने लगता है ना, वैसे दुर्गंध। आप अपने घर के इर्द गिर्द देखते भी हैं कि शायद कहीं कोई चूहा बिल्ली कोई पप्पी पार्क के किसी कोने में पड़ा हो जिसकी दुर्गंध आपको आ रही है, लेकिन आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। फिर क्या होता है, आप अपने साथ घटित हो रही इन सिचुएशंस के प्रति अवेयर होते हैं, तब भी आपको आपके प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पा रहे होते हैं। आपके साथ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा होता है। फिर जब आप अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं ना, तब जाकर आपको समझ में आता है ये जो सिचुएशंस आपके साथ चल रही थी ये एक्चुअली कुछ और नहीं, साइकिक अटैक थी। इन सिचुएशंस को आपकी लाइफ में स्पेल वर्क के तहत एंटर कराया गया था। मतलब आपकी गाड़ी का बार बार खराब होते रहना, आपका आपके बेटर हाफ के साथ तालमेल ना बैठ पाना, बात इस लेवल तक बिगड़ जाना कि बात को संभाला जाना मुश्किल हो रहा हो। क्योंकि होता क्या है, आमतौर पर हम और आप ना इस बात पर विश्वास कर ही नहीं रहे होते कि ऐसा भी होता है कि किसी की तरफ नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है और उसकी वजह से जिसकी तरफ इस प्रोजेक्शन को भेजा गया हो उसकी लाइफ में हलचल भी मच जाती हो। लेकिन जब आप खुद अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हुए, तब जाकर आपको समझ में आया कि ये बातें बेमानी नहीं हैं और आपके साथ जो घटनाएं घट रही थी वे भी साधारण नहीं थी। अब समझते हैं कि आपके साथ उन अनफेवरेबल सिचुएशंस के घटते रहने का चलन जो शुरू हुआ, तो डिवाइन प्लान आपके लिए किस तरीके से काम कर रहा था, डिवाइन द्वारा आपको हेल्प किस तरीके से पहुंचाई जा रही थी। जब जब अनफॉर्चुनेट आपकी गाड़ी खराब होती, आपको नियर अबाउट ही कोई मैकेनिक मिल जाता, यह डिवाइन द्वारा आपके लिए भेजी गई हेल्प थी। मेरा यह वीडियो जो देख रहे हैं वह मेरे भाई बंधु भी हो सकते हैं, वह मेरी बहनें भी हो सकती हैं। तो आप ज़रा इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर कर देखिए, क्या यह सब कुछ आपके साथ हो रहा था, हो रहा है या होता रहा है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे के साथ आपसी मतभेद को साधारण ही समझा जाता रहा है, तो आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि कोई थर्ड पर्सन है जो आपकी बॉन्डिंग को तोड़ना चाहता है, जो आप दोनों को साथ देखकर खुश नहीं है, जो चाहता है आप दोनों के बीच में अलगाव आ जाए, जो चाहता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाए, जो चाहता है आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। इतना तो समझ में आता है कि वह थर्ड पर्सन आप दोनों में से किसी एक बंदे के साथ ग्रजेस पाले हुए है, दुश्मनी रखे हुए है। ही और शी इज जेलस विद यू, जो आपको खुश नहीं देख सकता, जो आपको अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ खुश नहीं देख सकता। तो इसलिए वह ऐसे प्रोजेक्शन आपकी तरफ भेज रहा है कि आप दोनों के बीच सेपरेशन हो जाए। अब जानते हैं यहाँ डिवाइन प्लान किस तरीके से काम कर रहा है और ऐसी किन्हीं सिचुएशंस में आपको डिवाइन द्वारा हेल्प किस तरह पहुंचाई जाती है। अच्छा, एक बात और समझने वाली है कि यह सेपरेशन सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही नहीं आता, दो घनिष्ठ मित्रों के बीच में भी आ सकता है, बाप और बेटे के बीच में भी आ सकता है, माँ और बेटी के बीच में भी आ सकता है, दो सहेलियों के बीच में भी आ सकता है, दो प्यारे पड़ोसियों के बीच में भी आ सकता है, दो ऐसे कलीग्स के बीच में भी आ सकता है जिनके बीच बहुत गहरी मित्रता रही हो। मतलब समझने वाली बात यह है कि इन्हीं दो लोगों के बीच सेपरेशन को लाने के लिए यह नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की जा सकती है। आपको तो यह समझना है कि कहीं ऐसा ही कुछ आपके साथ तो नहीं हो रहा है,
कहीं अननोइंगली आपके साथ ही नेगेटिविटी का प्रोजेक्ट तो नहीं किया हुआ। तो इन्हीं सिचुएशंस के तहत डिवाइन प्लान आपके लिए इस तरीके से काम कर रहा होता है कि जब अलगाव की स्थिति दो लोगों के बीच में बनी हुई होती है और बिगड़ने के कगार तक पहुंच रही होती है, तब दोनों में से एक की अवेकनिंग करा दी जाती है। और अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते होते उसको खुद पर काम भी करवा दिया जाता है, कॉल्ड इनर वर्क। तो खुद पर काम करते करते पहले तो वह पावरफुल बन चुका होता है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होती है, उसकी विल पावर स्ट्रांग हो गई होती है, वह खुद पर एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस रखना सीख गया होता है, सिचुएशंस को कामली हैंडल करना उसने सीख लिया होता है, उसने अपने ऊपर इतना काम कर लिया होता है कि बाहर के शोरगुल का उसके अंदरूनी शांति पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। बाहर का शोरगुल यानी जब उसका बेटर हाफ या उसका दोस्त या माँ बेटी या बाप बेटा, मतलब दो पक्ष में से एक पक्ष जब नेगेटिविटी की गिरफ्त में आने की वजह से डेविलिश बिहेव कर रहा होता है, तो उसे वह दूसरा पक्ष संभाल लेता है जो कि अवेकन हो चुका होता है। तो होता क्या है, प्रोजेक्शन की वजह से दोनों पक्षों के बीच में अलगाव की स्थिति बनती जरूर है, लेकिन अलगाव को होने नहीं दिया जाता, क्योंकि डिवाइन प्लान के तहत बिगड़ती हुई सिचुएशन को संभाल लिया जाता है और यहाँ अवेकन्ड पक्ष द्वारा मेजर रोल प्ले किया जाता है। तो देखा, क्योंकि आपके तार यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप ईश्वर में अपनी आस्था रखते हैं, यू आर अ प्योर सोल, तो आपका आपके साथी के साथ अलगाव होने नहीं दिया जा रहा होता। इवन आपको अवेकन करके आपके ही हाथों वह पावर सौंप दी गई होती है कि आप इस सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर सकें, अपने रिश्ते को हाथ से जाने ना दें, अपने साथी का साथ खुद से छूटने ना दें। अब समझते हैं ड्यूरिंग दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस डिवाइन हेल्प किस तरीके से आपकी तरफ भेजी जा रही होती है। तो वह जो दुर्गंध आपने अपने इर्द गिर्द अनुभव की होती है ना, बिकॉज यू आर अवेकन्ड नाउ, तो आप समझ चुके होते हैं कि आपकी तरफ किसी न किसी नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट किया गया है, तो आप पहले से ही चौकन्ने हो चुके होते हैं। आपकी अवेयरनेस में फेदर्स को लाया जाता है, जो प्रूफ होते हैं इस बात का कि आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको और आपके लव वन को डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, बस सिचुएशन के साथ कामली डील करना है। नेगेटिविटी प्रोजेक्शन के बाद आपकी लाइफ में जो उथल पुथल मची हुई होती है ना, एट दैट टाइम यू नीड अ गाइडेंस, यू नीड सपोर्ट टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस। तब आपको अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस डिफरेंट एंजल नंबर्स शो कराए जाते हैं, ताकि आप उन नंबर्स को डिकोड करें और उनके पीछे दी गई एंजेलिक मैसेजेस को अपने लाइफ में घट रही सिचुएशंस के साथ डील करने में यूज़ कर सकें। कभी आपको 1111 दिखाया जाता है, तो कभी आपको 1234 दिखाया जाता है, तो कभी आपको 3232 दिखाया जाता है, कभी आपको 555 दिखाया जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस आपको अलग अलग एंजेलिक नंबर्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि आपने खुद को ईश्वर को सरेंडर कर दिया होता है। तो आपकी लाइफ पर वैसे भी ईश्वर की नज़र का पहरा बना हुआ होता है। आपकी लाइफ, आपके लव वन की लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, आपके पूरे घर परिवार को डिवाइनली प्रोटेक्शन दी गई होती है। अवेकन होने के बाद जब आप इन्हीं सिचुएशंस को और अच्छे तरीके से समझने लगते हैं, तो आपको समझ में आता है कि यह डिवाइन हेल्प न जाने कब से आपके साथ साथ काम कर रही थी, लेकिन आपको तो ये सारी बातें साधारण सी लग रही थी, इसलिए आपका ध्यान ईश्वर की तरफ था ही नहीं। आपने कभी ईश्वर को थैंक यू कहा ही नहीं था, आपने कभी डिवाइन रियल्म को ग्रैटिट्यूड दिया ही नहीं था। लेकिन जब आप अवेकन हुए, आपने जाना कि आपको किस किस तरीके से ईश्वर द्वारा संभाला गया है। आपने समझा कि इस पूरी सीरीज में एंसेस्टर्स की तरफ से आपको दिया हुआ सपोर्ट भी शामिल है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके लिए काम कर रही थी। आपने समझा मदर नेचर भी आपको समय समय पर साइन दे ही रही थी, लेकिन आप थे कि अनअवेयर होने की वजह से उन संकेतों को समझ ही नहीं पा रहे थे। अब क्योंकि आप अवेकन्ड हैं और डिवाइन प्लान को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो आपने यूनिवर्स के साथ अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है। जब भी आप किसी परेशानी में आते हैं, आप उस परेशानी को ईश्वर के सामने सरेंडर कर देते हैं। क्योंकि आपके तार ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको समय समय पर डिवाइन गाइडेंसेस मिलती रहती हैं। बिकॉज ये सब कुछ आपके साथ हो ही रहा है, तो आप भी मेरी तरह ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं। डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उन्हें थैंक यू कहते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, पूरे डिवाइन रियल्म को डे टू डे लाइफ में ग्रेटिट्यूड देना शुरू करते हैं
इनसे मिले हुए डिवाइन हेल्प के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। वीडियो में दिया गया मैसेज समझ में आए तो एक छोटू सा थैंक यू मुझे भी, वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर टू अदर्स। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।